भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके लिए इस खास दिन पर और बहुत दिनों के बाद एकादशी के इस पावन अवसर पर आपके लिए एक और कथा लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। इस कथा को शुरू करने से पहले और आज की वीडियो का आरंभ करने से पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत देर तक मैं आप सभी से बहुत दूर रहा। सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए, इस सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। कार्तिक मास जो कि एक बहुत ही पावन और पुण्य कर्मों को करने के लिए अपने किसी भी करे हुए कर्म से अत्यधिक मात्रा में पुण्य कमाने के लिए सबसे अच्छा महीना कहा गया है। और इसी कार्तिक मास में दो एकादशी आती हैं, एक रमा एकादशी और दूसरी देव प्रबोधनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, जिसकी कथा को मैं आज आप सभी को सुनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब कथा का आरंभ किया जाए। एक पौराणिक कथा है कि एक राज्य में एक राजा थे, जिनके राज्य में एकादशी का हर व्यक्ति, केवल व्यक्ति ही नहीं, हर पशु पक्षी हर जीव एकादशी का पालन किया करता था। हर एकादशी को उनके पूरे राज्य में कहीं भी अन्न नहीं पकता था। एक दिन की बात है, उनके राज्य में एक अन्य राज्य से व्यक्ति आया और उसने महाराज से नौकरी की मांग की और कहा कि महाराज, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे अपने यहाँ पर नौकरी पे रख लीजिए। महाराज ने कहा कि मैं अपने राज्य में तुम्हें नौकरी पे तो रख लूँगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। शर्त थी एकादशी के व्रत का पालन करना। ना सोचते हुए और नौकरी की आस में उस व्यक्ति ने उस शर्त के लिए मंजूरी भर दी और नौकरी करने लगा। 15 दिन बीते और एकादशी आई। जब एकादशी आई तो उसने महाराज के आगे रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया। मैं एकादशी नहीं रख पाऊंगा, कृपया करके मुझे अन्न दे दीजिए। महाराज ने उन्हें उनकी शर्त याद दिलाई, लेकिन शर्त याद दिलाने के बावजूद भी महाराज को दया आ गई। चावल आटा दाल सभी दान में दिए और कहा कि जाओ और भोजन कर लो। रोज की तरह वे उस अन्न को लेकर नदी के किनारे बैठ गया। वहां जाकर अपने अन्न को पकाने लगा और जैसे ही अन्न पक गया, खाना तैयार हुआ, तो ऊपर की ओर देखकर उसने कहा कि भोजन पक गया है प्रभु, आइए और भोजन कीजिए। चतुर्भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। फिर 15 दिन बीते और एकादशी के दिन फिर उसने वही मांग की। महाराज ने वैसे ही उसे अन्न दे दिया, लेकिन जैसे ही अन्न उसके सामने आया तो उसने कहा, महाराज मुझे थोड़ा सा ज्यादा अन्न दे दीजिए। तो महाराज ने कहा कि तो तुमने हमारी शर्त नहीं मानी है, दूसरा तुम इस पर भी मुंह जोरी कर रहे हो कि तुम्हें अन्न भी अपने हिसाब से चाहिए। तो उसने कहा कि महाराज मैं अकेला ही नहीं खाता। तो महाराज उसी समय क्रोधित होकर बोलने लगे कि मेरे राज्य में पशु पक्षी हर जीव जो है वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता, तुम्हारे साथ ऐसा कौन है जो अन्न खाता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जब मैं भोजन बनाता हूँ तो मैं भगवान को भोजन करने के लिए बुलाता हूँ। स्वयं चतुर्भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ आकर भोजन करते हैं। कभी वे अकेले आते हैं तो कभी अपने पूरे परिवार को लेकर आ जाते हैं, तो भोजन कम पड़ जाता है। मुझे कृपा करके थोड़ा और भोजन दे दीजिए। महाराज बड़े अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, मैंने तो भगवान को कभी नहीं देखा, ना ही वो कभी भोजन करने मेरे साथ आए हैं, तो तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे सामने? तो उसने कहा कि महाराज, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए और जाकर देख लीजिए कि भगवान स्वयं मेरे साथ आकर भोजन करते हैं। इस बात को सुनने के बाद महाराज ने उसे मांग अनुसार अन्न तो दिया, लेकिन उसके साथ चल पड़े। जहां वो बैठकर अपना भोजन पका रहा था, उस जगह से कुछ दूर बैठकर वहां पर छुप के देखने लगे कि जब इसका अन्न पक जाएगा, जब ये खाना तैयार कर लेगा, तो क्या भगवान आते हैं। भोजन बन जाने के बाद जब उसने भगवान को बोला कि भगवान भोजन तैयार हो चुका है, आइए और भोजन कीजिए, भगवान नहीं आए। उसने बहुत बार बुलाया, फिर भी भगवान नहीं आए। तो उसने कहा कि भगवान, अगर मेरे आप बुलाने पर नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, और जिस नदी के किनारे बैठकर मैं भोजन बना रहा हूँ, इसी नदी में मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। संकल्प को देखते हुए भगवान भी विवश हो रहे थे, और जैसे ही उसने देखा कि भगवान नहीं आ रहे हैं, वो उठा और नदी की ओर बढ़ने लगा। इस दृढ़ संकल्प को पूरा होते देख भगवान से रुका नहीं गया और अपने भक्त की जान बचाने के लिए वो वहां पर प्रकट हो गए और बैठकर उसके साथ भोजन करने लगे। ये दृश्य राजा ने देखा, वो भाग कर गया। उसने भगवान के आगे नतमस्तक होकर रोना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। भगवान, मैं इतने वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, इतनी देर से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मुझे तो कभी दर्शन देने नहीं आए।
तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आपको हर एक चीज़ करनी है, हर एक व्रत करना है, हर एक पूजन करना है, लेकिन आपके मन की भावना भी उस चीज़ में होनी चाहिए। इससे राजा को एक बहुत बड़ी सीख मिली, जिसके पश्चात भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने धाम को लौट गए। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी जो है उसके साथ केवल एक ही कथा नहीं जुड़ी, एक और कथा भी जुड़ी है। वो है तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह को देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन किया जाता है। तो चलिए, छोटी सी कथा ही सही, लेकिन आपको तुलसी विवाह की कथा भी आज सुना कर जाता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने अपने तेज को जल में यानी कि समुद्र में फेंक दिया था, जिस तेज से एक महापराक्रमी और महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर महापराक्रमी राक्षस राज जालंधर के नाम से जाना गया, जिनका विवाह दैत्यराज कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ हुआ। एक समय की बात है जब जालंधर माता पार्वती के रूप से मोहित हो गया और वहां भगवान शंकर का रूप धारण करके चला गया, लेकिन मां पार्वती ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ये सारा वृतांत उन्होंने भगवान शंकर और भगवान विष्णु को सुनाया और ये भी बताया कि वृंदा एक पतिव्रता नारी है। उसके पतिव्रत को जब तक खंडित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति जालंधर पर विजय नहीं पा सकता। भगवान शंकर ने जालंधर को युद्ध के लिए बुलाया। घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध छिड़ा तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वृंदा के यहाँ पहुंचे, जहाँ वो वन में भ्रमण कर रही थी। वहां पर उन्होंने उसे एक दुखद समाचार दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, और अपनी माया से दो वानरों को प्रकट किया, जिन्होंने जालंधर का सर और धड़ सामने लाकर रख दिया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर, अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा रोने लगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जहां उस जालंधर का शरीर बनाया था, वहीं उस शरीर को वापस जीवित कर उस शरीर में घुस गए और अपना रूप जालंधर का बना लिया। और वो अपने पति को जीवित देखकर खुश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उनसे लिपट गई। ऐसे ही उसका पतिव्रत भंग हो गया। सारी माया का वृंदा को वृतांत पता लगा। तब उसने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुम एक हृदयहीन व्यक्ति हो और एक शिला की भांति, यानी कि जो शिला हृदयहीन होती है वैसे ही तुम भी हो जाओ। और भगवान विष्णु एक शालिग्राम के रूप में तब्दील हो गए। सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु को एक शिला के रूप में देखकर सारी सृष्टि असंतुलित हो गई। सारे देवी देवता वृंदा के सामने आ पहुंचे, उससे क्षमा मांगने लगे कि भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त कर दे। भगवान विष्णु को वृंदा ने श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन अपने आप का आत्मदाह कर लिया और उसी भस्म से, यानी कि वृंदा के उसी भस्म से तुलसी के पौधे का प्राकट्य हुआ। और भगवान विष्णु ने उसी दिन ये घोषणा की, इस संसार से, इस सृष्टि से, मेरी लक्ष्मी से, मेरे खुद के प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय अगर मुझे कुछ होगा तो वो तुलसी यानी कि तुम रहोगी। तो दोस्तों, ये थी कथा देव प्रबोधिनी एकादशी की और तुलसी विवाह की। इसी दिन यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। अनेक मंदिरों में, जम्मू के बहुत सारे मंदिरों में तुलसी विवाह किया जाता है, जहां भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे और देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, आप सभी से वादा करते हुए कि अगली एकादशी पर एक नई वीडियो लेकर आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा हाजिर रहूँगा। आप सभी से विदा लेता हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। जय जय श्री राधे।